जी। जय जय श्री श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल सर। सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में। मेरा नाम है अरविंदर माखीजा। आज एक जिस ब्लेसिंग के लिए हम आज यहाँ पे जुड़े हैं वो है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी एनर्जीज की ब्लेसिंग की क्लास है जिससे आप अपनी स्पिरिट गाइड एनर्जीज को पहचान के आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी और एज अ रेमेडी अपने जीवन में चीजों को जल्द से जल्द प्राप्त करने की ब्लेसिंग कर पाते हो। आज हम जैसे कि मेरा नाम है अरविंदर माखीजा, हमारा परिवार का नाम है डिवाइन ब्लेसिंग। तो आज की क्लास जो होगी ये वेबिनार नहीं, ये क्लास ही होगी। कुछ ना कुछ आप यहाँ से ऐसा नया जरूर सीख के जाओगे जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में जब भी आपको कुछ चाहिए तो उस यूनिवर्स तक अपनी आवाज को, उस ब्लेसिंग को पहुंचाना पड़ता है। और हम तो भगवान का नाम लेने में भी इतना सोच रहे हैं कि आवाज आ ही नहीं रही है। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लक्ष्मी जी कहती है कर्म करो तो फल मिलेगा। तो सबसे पहले सब जने अनम्यूट करें, हम एक साथ महाकाल का नाम लेंगे और महाकाल बाबा के आगे आरजी लगा के फिर क्लास का आरंभ करेंगे। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री महाकाल। महाकाल जय सर। श्री जय श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। अब आया ना आनंद। अब ऐसा लगता है कि महाकाल तक आवाज तो पहुंची। वैसे तो ऐसा लग रहा था आपके आगे से, मेरे आगे से ही आवाज ना पहुंच रही। चलो, तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे हम आज के क्लास की। जिस क्लास के लिए हम जुड़े हैं वो है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या है, कैसे उसकी ब्लेसिंग प्राप्त की जाती है, हमारी एनिमल स्पिरिट गाइड कौन सी है, एनर्जी कौन सी है, उसको भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा। महाकाल ने आप सभी को सुंदर बनाया है, तो हमारे कैमरा क्यों बंद है भाई? जिसके जो सुंदर नहीं है वो अपने कैमरा बंद रख सकता है। आप खुद चेक कर लो कि आप सुंदर हो गए नहीं, हम ना कह रहे। ठीक। तो कैमरा ऑन रखें, ताकि क्योंकि हम हमारे गुरुओं से जब भी कोई ज्ञान लेते थे तो हम हमारी एनर्जी से उनसे कनेक्ट होते थे और उनकी एनर्जी से ही ब्लेसिंग होती थी। जितने लोग हमारे पुराने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछ सकते हो। अगर आपका कैमरा ऑन होगा तो जो समस्या है उसका समाधान आपको यहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर कैमरा ही बंद होगा तो किसी समस्या का समाधान सुनाएंगे? कोशिश करें आप अपना कैमरा ऑन रखें। चलो, बात कर रहे थे एनिमल टोटम। संसार में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है, हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई एक एनर्जी जरूर होती है। अब वो एनर्जी को किसी भी स्वरूप में मान लेता है, या ऐसे कहूँ एंजल एनर्जी में उसे अपनी एनर्जी दिखती है, किसी को मास्टर्स की एनर्जी में अपनी एनर्जी दिखती है, किसी को अपने परमात्मा की एनर्जी में उसकी एनर्जी दिखती है, और किसी को अपने पितरों के आशीर्वाद में उनकी एनर्जी मिलती है। जब हम एनिमल टोटम की बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी हीलिंग मॉडलिटी से जुड़े होंगे, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग। अगर आप इस किसी भी ऐसी मॉडलिटी से जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि हम एंजल्स को इन्वोक करके हील करते हैं सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन जब भी आप एंजल्स को इन्वोक करते हो तो आपको हमेशा उससे रीपे जरूर करना पड़ता है। जितने भी लोग एंजल हीलिंग करते हैं उन सभी, वो सभी जब भी कोई कैंडल हीलिंग भी करते हैं, तो जब इन्वोक किया जाता है एंजल्स को तो उस समय वो पेस्ट्रीज ऑफर करते हैं, वाइन ऑफर करते हैं अपने एंजल को। लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी क्या है? एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हर एक व्यक्ति की एक अपनी एनर्जी भी होती है। सेकंड, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की ब्लेसिंग हम जीवन में कैसे लेते हैं, इन्हें कभी रीपे नहीं करना होता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये होती है। सेकंड, एनिमल टोटम की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप कनेक्शन लेना होगा, थोड़ा सा समझना होगा इस चीज को। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, एनिमल्स की एनर्जी से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए वैसे वैसे चीजों से हम परे होते गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ाता बढ़ते गए, हम आधुनिक होते गए, तो गाय घर से बाहर चली गई और डॉग्स हमारे घर में आ गए, जो कि विपरीत था पुराने समय में। हर किसी के घर में गाय होती थी, उसकी सेवा होती थी और उनकी एनर्जीज चैनलाइज रहती थी। लेकिन बात हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज पे जाने से पहले
एक और चीज समझते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी के आप देखोगे वाहन हमेशा आप देखोगे एनिमल्स ही है। ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझेंगे। ऐसे कहूं कि हमारी धरती पे जो यूनिवर्स ने सबसे पहले जो किंगडम हुए, 3 किंगडम हुए। वेरी फर्स्ट किंगडम हुआ वो हुआ प्लेनेट किंगडम। सेकंड किंगडम हुआ ह्यूमन किंगडम। थर्ड किंगडम हुआ हमारा एनिमल किंगडम। मतलब पृथ्वी पे माना जाता है कि जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बनी, वो बनी हमारे नेचर किंगडम। मतलब सबसे पहले पृथ्वी पे क्या था? नेचर था, पत्तियां थी, पौधे थे, यही सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और सबसे प्योर फॉर्म एनर्जी इसके लिए होती है, जब आप किसी देवी देवता की पूजा भी करते हो तो उसे क्या अर्पण करते हो? जब शिव जी की पूजा करते हो उसे बेलपत्र अर्पण करते हो। गणेश जी की पूजा करते हो उन्हें घास, दुर्वा घास जो होती है वो अर्पण की जाती है। तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पहला पहला किंगडम हमारे पृथ्वी पे बना, वो बना हमारा नेचर किंगडम। सेकेंड किंगडम की अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी पे जो सेकेंड किंगडम सबसे पहले बना, वो सेकेंड किंगडम बना एनिमल किंगडम, सॉरी ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम की अगर मैं बात करूं, मतलब इंसान उसके बाद पृथ्वी पे आए। हम मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं जानवरों में से ही व्यक्ति इंसान में परिवर्तित हुआ, लेकिन मैं कहूं कि अगर ह्यूमन किंगडम उसके बाद इस पृथ्वी लोक पे आई। लेकिन ह्यूमन किंगडम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में काउंट क्यों नहीं की गई उसे भी हम समझेंगे। लेकिन जो लास्ट हमारा किंगडम आया, जो एनिमल किंगडम हमारे, ऐसे कहूं कि पृथ्वी लोक पे जब आया, तो एनिमल किंगडम को इतनी विशेषता क्यों दी गई है ह्यूमन किंगडम से भी? क्योंकि हमें भी उसी परमात्मा ने बनाया है, एनिमल्स को भी उसी परमात्मा ने बनाया, लेकिन उनको अपना वाहन क्यों चुना? उसके पीछे का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण ही ये है कि इंसान जो होता है उसका कभी भी आप देखोगे मन कभी नहीं भरता। उसकी एक इच्छा कंप्लीट होती है, दूसरी इच्छा वो पहले से ही प्रकट करके बैठा होता है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति था, वो जब स्वर्ग सिधार गया, देवदूत जब उसे स्वर्ग में ले गए, उधर देखा कि गिफ्टों का अंबार लगा है। तो उसने पूछा ये गिफ्टें किसकी है और आपने यहाँ क्यों रख रखी है? तो देवदूतों ने कहा ये जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं उनके लिए ये गिफ्टें पैक करके रखी है। तो उन्होंने बोला फिर भेजी क्यों नहीं? बोला जब भेजने ही वाले थे उनकी इच्छा बदल गई। तो भगवान ने भी हमको जागृत करने के लिए, हमारी सोच को जागृत करने के लिए एनिमल्स को ही अपना वाहन चुना। क्योंकि प्लांट की जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम नेचर किंगडम की बात कर रहे हैं, वो मूवेबल नहीं था, और इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनते हैं उसके बाद हमारे एनिमल किंगडम वाले। अब एनिमल्स को ही भगवान ने, अगर देखो एक छोटी सी चीज इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। आप सभी को पता है गणेश जी का स्वरूप कैसा है? उनका जो फेस है वो हाथी का है, उनकी बॉडी जो है इंसान की है। तो वो शिव थे, महादेव कहते हैं उसे। तो क्या महादेव अपने पुत्र को वापस वो मानव शरीर नहीं लगा सकते थे जो पार्वती माँ ने उन्हें दिया था? उन्होंने हमें जागृत करने के लिए ही, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही, हम अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए ही गणपति जी को हाथी का स्वरूप दिया। नहीं तो महादेव थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जो किसी का काल परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो क्या अपने खुद के संतान को स्वरूप नहीं दे सकते? समझना ये है, एनिमल्स की एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दर्शाते हैं अपने आप में। जो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हमारे देवी देवताओं ने भी उनकी मदद ली है, या उन्हें अपना वाहन बनाया है जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे ही हम भी अपनी अपनी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता होगा, या जिन्होंने ऐसा महसूस किया होगा, जब आप किसी गार्डन में चले जाते हो, कई बार आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं कई बार। लेकिन वो डॉग आपके पास में आके चुप करके बैठा है, लेकिन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा है या लोगों के ऊपर भौंक रहा है। तो आपसे ही क्यों कनेक्शन है? आपके साथ ही उसने ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड एनर्जीज की ब्लेसिंग है। माना जाता है कि हमने जो हमारे जीवन में जो परेशानियां क्रिएट करी है, वो हमने खुद ने करी है।
परमात्मा तो रोजी रोटी से बंधा हुआ है। परमात्मा रोजी रोटी से बंधा हुआ है। आपने ही अपने जीवन की परेशानियों को खुद क्रिएट किया है। वो मेरा कहना नहीं मान रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं, हमने अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल कर लिया है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस। लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ तो ये एक मात्र एक ऐसी एनर्जी है जिस वेरी फर्स्ट जिसका आपको रीपे नहीं करना। सेकंड, ये आपको अदृश्य रूप से आपको आपकी चीजों को, आपकी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए, आपकी इच्छाओं को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करती है और जल्द से जल्द कनेक्ट करती है आपको यूनिवर्स से और आपका माध्यम बनती है। अब एनिमल टोटम, जैसे कि इसका नाम है एनिमल टोटम। टोटम का मतलब क्या होता है? तो ऐसे एनिमल्स की स्पिरिट गाइड एनर्जीज का समूह जो आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में हेल्प करता है उसे ही टोटम कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आप सभी को ये दो चीजें बताई, ठीक है, कि हमारे पृथ्वी लोक पे तीन प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जीज थी, लेकिन भगवान ने एनिमल्स को ही इसीलिए चुना ताकि उनके जीवन में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये आज आपको यहाँ से दो चीजें आप खुद चेक कर पाओगे। चलो उसको इस तरह से ना देख के इस तरह से देखो। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज जो थे कुछ किसी को देख के उसके बारे में कुछ कहते थे, जैसे इसकी हिरनी जैसी चाल है, ठीक है, ये लोमड़ी की तरह सोचती है। सुना है कि खाली हमने ही सुना है? पहले तो कैमरा सबके बंद हैं, मुझे आनंद नहीं आ रहा पढ़ाने में, ठीक है। भाई कैमरा ऑन रखो तो मुझे भी आनंद है, काले काले कैमरा को पढ़ाने में हमें आनंद ना आता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों कहते हैं इसकी इन्नी जैसी चाल है, इसकी लोमड़ी जैसा दिमाग है। तो किस तरह से बोला जाता है? हर किसी के अंदर, हर किसी की एक पर्सनल अपनी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है जिससे वो कनेक्ट होता है। उससे कनेक्शन होने के बाद उसके जीवन में वो स्टेबिलिटी लाता है। या मैं इसको सरल भाषा में कहूँ, एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हम सब हीलर हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपके साथ भी कभी ना कोई क्लाइंट जरूर जुड़ा होगा जो आउट ऑफ में रहता होगा। आप उसे कहो घर अपने राहु को बैलेंस करने के लिए एक काम करना, जाके रोड पे कुत्तों को रोटी दे आना, तो उसके लिए वो संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज में डॉग फीडिंग या स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने वाली सिस्टम तो है ही नहीं। तो जब हमारे साथ ऐसे क्लाइंट जुड़ते हैं, जब हम उनसे कोई डोनेशन की रेमेडी नहीं करवा पा रहे हैं, वहां पे एनिमल टोटम हेल्प करता है। सेकंड, एनिमल टोटम कहाँ पे आपको हेल्प करता है? जब आप वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए लोग या जो लोग सनातनी नहीं हैं, आप उन्हें जब कहोगे ना कि शिव जी की सेवा करो, तो नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमारे में अलाउड ही नहीं है। वहां पे एनिमल टोटम एज अ डिवाइन टूल उनको हेल्प करता है, सिर्फ एक फोटो लगा के, उसका एनर्जी सर्कल बना के, उस पे वाटर चार्ज करके, उस एनिमल की ब्लेसिंग लेके। लेकिन कौन सा एनिमल हमें कैसे हेल्प कर सकता है उसे जानने के लिए एनिमल टोटम को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया था मेरे गुरुजी, चलो एक छोटी सी चीज यहाँ पे कनेक्ट होती है, मैं आप सभी को बताता हूँ। हमारे गुरुजी कहते थे कि दुनिया में तीन तरीके के लोग बहुत अच्छे होते हैं। एक, जो माँ के पेट में है, खुद चेक कर लेना, माँ के पेट वाले सभी अच्छे होते हैं ना। दूसरे, जो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। अब जो स्वर्ग सिधार जाता है तो क्या कहते हैं? अच्छा आदमी था। कभी कहते तो बुरा आदमी था, हर कोई बोलता है यार जैसा भी था अच्छा आदमी था, ठीक है। और तीसरे लोग वो अच्छे होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हो। वो अच्छे ही तो हैं, जिसे आप जानते ही नहीं हो आपके लिए अच्छे ही है। लेकिन इसी से एक चीज और कनेक्ट होती है। आप शेर को देखो या किसी एनिमल को आप देखोगे तो हमेशा दो चीजें चेक कर पाओगे। जब भी किसी एनिमल को जब भूख लगती है ना, तभी वो शिकार करता है, या तभी ही वो खाने के लिए आपके आसपास में आएगा। लेकिन इंसान कैसा है? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड करती है ना, आप जाके देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा जो सर्च की जाने वाली रेमेडी होती है, जीवन में पैसा कैसे आए।
इसी की रेमेडी सबसे ज्यादा ढूंढी जाती है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने रेमेडी देखी होगी। अपने हाथों पे एक नंबर लिखो, आपके जीवन में स्टेबिलिटी होगी। किस किसने देखी है, ईमानदारी से बताओ, अनम्यूट करके बताओ। देखा है? अपने हाथों पे नंबर लिखो तो पैसा बरसेगा। जी जी जी, देखिए सर देखा है 24 नंबर देखा है लिखो। सर। चलो भाई 15 चौबीस लिखो नंबर। चलो 24 नंबर देखा है, जैसे कि माता ने कहा कि 24 नंबर अपने हाथों पे लिखो तो पैसा बरसेगा। तो मैं आप सभी को एक चीज स्पेशल बताऊं, हाथ पे नंबर लिखने से पैसा नहीं बरसेगा, ऐसी हाथों से काम करने से पैसा बरसेगा भाई। नहीं तो फिर हर एक व्यक्ति 24 नंबर लिख के अपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता। ठीक है, लॉजिकली समझना है। नंबर, चलो 24 नंबर की बात कर रहे हैं, कोई 24 नंबर लिख रहा है और 6 उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, या वो गुरु को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा 24 लिखने से। तो लोग क्या देख रहे हैं, हर समस्या का समाधान, या ऐसे कहें हर रेमेडी को पैरासीटामोल समझ रहे हैं कि मेरे भी पेट में दर्द है तो मैं भी खा के देख लूं। तो ऐसा नहीं होता है, जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। यूनिवर्सल रेमेडी को समझना है, ऐसा नहीं है कि हर एक रेमेडी आपके लिए बनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। चलो हम टॉपिक से भटक रहे थे, हम वापस आते हैं, एनिमल टोटम की बात कर रहे हैं। तो आप, एनिमल्स की एनर्जी को हमारे देवताओं ने भी यूज किया है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं सिर्फ रामायण की बात करूं तो आप देखोगे, अ, जब प्रभु श्री राम को, जब लंका में सीता माता को लेने जाना पड़ा, तो उस समय राम सेतु का निर्माण किया था नल और नील ने। मतलब उन्होंने भी उनकी सहायता, वानरों की सहायता ली, नल नील की सहायता ली। नल नील कौन थे? नल नील को बचपन से ही एक कहें कि ऋषियों का श्राप था। नल नील जो थे बचपन बाल अवस्था में, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जाके सर्च करते हो, बाल अवस्था में जब नल नील थे, तो जब ऋषि मुनि इस तपस्या में बैठते थे तो वो उन देवताओं की प्रतिमाओं को उठा के पानी में डाल देते थे। तो इतने ऋषि मुनि उनसे परेशान हो गए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जो भी पानी में डालोगे वो चीज डूबेगी नहीं। और प्रभु श्री राम के नाम लिखने के बाद जो पत्थर नलिनी ने, वो वहां पे कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने तीर चलाने ही वाले थे उस सागर में कि वो रास्ता बन जाए। तो सागर में से जल देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आपके ही पास नल और नील नामक ऐसे दो लोग हैं जो पानी में पत्थर डालेंगे तो वो तरेंगे। तो आप अपना नाम लिख के उसमें डालें ताकि मैं आपको स्पर्श कर सकूं, आपके सौभाग्य को मैं प्राप्त कर सकूं और आपका मार्गदर्शन हो। तो समझना ये है कि हमारे देवताओं ने भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, एनिमल्स को हेल्प ली है, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में उनकी हेल्प लेके जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनिमल की बात करते हैं। कौन सा एनिमल हमारे लिए बना है, वो तो कोर्स का पार्ट है, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले, आप में से कितने लोग हैं, ठीक है, जिसने चींटी को देखा है? कोई है क्या जिसने चींटी ना देखी हो भाई? वो तो फिर महाप्रभु ही होगा। ठीक है, चल, तो हम बात कर रहे हैं छोटी सी स्टार्ट, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है चींटी से ही स्टार्ट करना। मैं एनिमल स्पिरिट गाइड जब भी एनर्जी का जब भी वेबिनार करता हूँ, पहली एनिमल स्पिरिट गाइड चींटी को ही लेता हूँ। दूसरी एनिमल गाइड स्पिरिट एनर्जी या तीसरी जो भी होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपके स्क्रीन पे चींटी दिख रही है। जैसे कोई ऐसा महाप्रभु रह गया हो जिसने जीवन में चींटी ना देखी हो, तो भाई यहाँ पे देख लो। अब मत कहना कि मैंने चींटी नहीं देखी। जब चींटी की बात होती है, जब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी में हम एंट की, मतलब चींटी की बात करते हैं, तो आप सभी ने चींटी की एक विशेषता देखी होगी। ठीक है, वो हमेशा एक रो में चलती हैं। देखा है, चींटी हमेशा एक लाइन में चलते हैं। तो चींटी कितनी छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, सबने देखी है। उसका दिमाग कितना छोटा होगा, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो। इतनी छोटी चींटी है, उसका इतना छोटा सा दिमाग, लेकिन कितनी डिसिप्लिन है।
और हम जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? तो सबसे पहले तो ये सोचो कि चींटी को हमसे ज्यादा समझ है। तो आगे से सिग्नल तोड़ने से पहले दो चीजें याद रखना कि चींटी हमसे ज्यादा होशियार है। वेरी फर्स्ट। ठीक है। चींटी की और एक विशेषता होती है, जैसे कि हमने अभी बात की कि वो रो में चलती हैं। जब भी वो रो में चलती हैं, मतलब एक लाइन में चलती हैं, इससे एक दूसरी चीज भी हमें दिखती है जो उसकी विशेषता है। पहले तो डिसिप्लिन, दूसरा टीम वर्क। वो हमेशा टीम वर्क में काम करते हैं। एक चींटी का रास्ता बदल दो, बचपन में किया होगा किसी ने, मैंने तो किया था। बीच में उंगली रख देते हैं तो रास्ता बदल देती है, तो फिर पूरी चींटियां भी वैसी रास्ते पे चलती। ठीक है, मतलब टीम वर्क कितना उनका अच्छा है। सेकंड। तीसरी चींटी की एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मैं इसमें मानता हूँ। मैं वैसे हमेशा इस चीज को पूछता हूँ, लेकिन बहुत सारे पुराने बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब चींटी आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस टच करती हैं, मतलब उसका फेस और दूसरी चीज, आप देखोगे एक रो में जा रही होती है, एक रो में आ रही होती है। तो जब भी आप सामने कोई चींटी आती है, उसके मुख से वो मुख को टच करती है, या उसके फेस टू फेस वो टच करती है। ध्यान से अगर आपने टीवी कभी भी चींटी को देखा होगा, तो मैं मेरे गुरुओं से एक बार मैंने ये सवाल किया कि गुरुजी, ये चींटियां जा तो एक रो में रही है, आ भी एक रो में रही है, लेकिन हर चींटी पहली वाली चींटी से कुछ बोल रही है या कुछ टच कर रही है या उसके फेस से फेस हट रही है, तो कर क्या रहे हैं वो? तो गुरुजी ने युक्ति से कहा कि ये राम राम जप रही है। तो इतनी छोटी सी चींटी जिसका दिमाग इतना छोटा सा है, उसे भी पता है उसके जीवन में उसे राम करना है, राम राम जपना है। क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, सबसे बड़ा नाम कौन सा, तो वो राम का नाम होता है। तो आप देखोगे चींटी को इतने समझ है कि वो जब दूसरी चींटी से मिलती है उसे राम करती है। तो आज के बाद जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जब आप एटलीस्ट किसी से मिलते हो, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, तो एटलीस्ट उस गुरु के नाम से मिलो। जैसे आप मुझसे मिलते हो तो आप क्या कहते हो? जय श्री महाकाल। आपको पता है इसका कितना बड़ा फल है? अगर मैं जय श्री महाकाल करता हूँ और मेरे साथ इतने सारे लोग जो बैठे हो, तो उतने सारे लोगों का फल हर एक की झोली में जाता है जय श्री महाकाल का। तो एक बार नहीं बोला आपने, अगर 3 बार जय श्री महाकाल मेरे साथ बोल लिया, तो एक एक की झोली में 500 जय श्री महाकाल का फल चला गया। जो अकेले बैठ के 500 बार जपोगे तो कितना समय लगेगा? तो नाम जपने में भी कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि किसी भी समस्या का समाधान जो होता है सिर्फ नाम सिमरन से किया जा सकता है। लेकिन हम सब तो ज्ञानी हैं। हम सभी को तो क्या चाहिए? एक नारियल चाहिए, सर से घुमाना है, किसी चौराहे पे जाना है और उसे डाल के आना है, तभी हमारा भला होगा। ठीक है। तो सरल आसान तरीके बहुत हैं। सिमरन से हम समस्या का समाधान होता है। लेकिन क्योंकि हम ओकेलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं क्योंकि उनकी अवस्था नहीं होती है उन चीज़ों को समझने की। तो इसलिए हम माध्यम से उनकी हेल्प करते हैं। तो हम बात कर रहे थे चींटी की, हम क्लास से भटक गए, वापस चींटी पे आ जाते हैं। तो चींटी की विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो एंट की एनर्जी को आप इन्वोक करके अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हो, तो टॉपिक लिखो एंट। एंड हमेशा, एंट की स्पिरिट गाइड एनर्जी हमेशा हमें टीम वर्क सिखाती है, हमें फोकस होना, हमें फोकस होना, हार्ड वर्क करना। आप देखोगे इतनी छोटी सी चींटी होती है, सुरंग बना लेती है पहाड़ में भी। एक चींटी में ही ये ताकत होती है कि पहाड़ में भी सुरंग बना देती है। तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो जब भी हमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, तब भी हम चींटी की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। जब भी आप जीवन में ग्रोथ के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वहां पे भी आप चींटी की एनर्जी को इन्वोक करते हो। अब एक चीज और आप यहाँ पे कनेक्ट होती है। ठीक है, इस कोर्स का पार्ट तो नहीं, लेकिन पता नहीं कि महाकाल चाहते होंगे। छोटी सी चीज को इस तरह से समझते हैं
हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी महादेवी या महापुरुष होता है जिसे आप, आपके घर वालों से ज्यादा आपकी चिंता होती है। ठीक है। अरे, तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, तेरे भाई की शादी नहीं हो रही, तेरी बहन की शादी नहीं हो रही, ऐसे होते हैं ना लोग। ठीक है, तो चींटी की एक इतनी ऐसी बड़ी विशेषता है, आप देखो दुनिया कुछ भी कहे, एक छोटी सी चींटी अपने काम को अपने निरंतर रूप से करती है, विदाउट एनी ब्रेक। आप खुद देख लो, चींटी जब काम करती है उससे फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास में क्या हो रहा है, वो अपने काम पे लगी रहती है। तो जब हम चाहते हैं कि लोग कुछ भी कहें, हम अपने काम पे फोकस कर सकें, वहां पे आप चींटी की एनर्जी को यूज करते हो। न सिर्फ ये आपको सक्सेस देती है, स्टेबिलिटी देती है, आपको कंसिस्टेंसी से, मतलब निरंतर रूप से ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अब ये तो मैंने बताया कि करती है, लेकिन कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा कैसे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट, जब भी आपको किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड समस्याएं हो, जैसे, लिखो, जैसे बच्चा बात नहीं सुन रहा, फोकस नहीं है अपने कार्यों को लेके, बच्चा बात नहीं सुन रहा, फोकस नहीं है अपने कार्यों को लेके। ठीक है, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको टीम वर्क की आवश्यकता है, और आपको टीम वर्क की आवश्यकता है, वहां पे भी आप चींटी की एनर्जी को इन्वोक करते हो। ठीक है, वहां पे भी आप चींटी की एनर्जी को इन्वोक करते हो। ठीक है, अब इन्वोक कैसे करते हैं ये भी समझना होगा। इन्वोक कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। छोटा सा थंब रूल होता है, छोटा सा स्विच वर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं चींटी को इन्वोक करने के लिए। एंड मैजिक बिगिन नाउ, एंड मैजिक बिगिन नाउ। अब आप इस स्विच वर्ड को इन्वोक करके, मतलब इसे पुकार के भी अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाते हो। सेकंड, इसका एनर्जी सर्कल बना के उस व्यक्ति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर लिख के, जिसके लिए आपने विशेष प्रकार से एनर्जी सर्कल बनाया है, उसको उस एनर्जी सर्कल के ऊपर वाटर बॉटल रख के पानी चार्ज करके देते हो ताकि वो अपनी मॉरल वैल्यू समझे। ये वहां पे भी है कि बूढ़े माता पिता हैं और बच्चे जो हैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी आप एंड की एनर्जी को इन्वोक करोगे ताकि वो अपनी मॉरल वैल्यू समझें। तो एक छोटी सी चींटी की स्वरूप आपकी इतनी हेल्प कर सकता है। अब ये क्यों हमारी हेल्प करते हैं ये भी समझना होगा। मैं कह रहा हूँ कि चींटी को इन्वोक करो, एंड मैजिक बिगिन नाउ सिर्फ करो कि एंड मुझे आपका चमत्कार दिखाओ, एंड मुझे आपका चमत्कार दिखाओ। और मैं सिर्फ इस तरह से इन्वोक कर रहा हूँ, वो मेरी हेल्प क्यों करेगा। लॉजिक होना चाहिए, अगर मैं कोई चीज सिखा रहा हूँ उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कि मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप लिखोगे और काम हो जाएगा। समझते हैं। जब भी आप किसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को इन्वोक करते हो, तो वेरी फर्स्ट, एक एनिमल ही ऐसी एनर्जी होती है जो निस्वार्थ भावना से हेल्प करती है। और चेक करना हो तो खुद ही जाके चेक कर लेना। किसी गौशाला में आप चले जाना, गाय के लिए 2 रोटी लेके चले जाना, गाय कभी उम्मीद नहीं रखती कि तुम फिर आके उसे 2 रोटी खिलाओगे। ठीक है, वो आपसे उम्मीद नहीं रखती। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज जो होती हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं
जो भी आपने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं उसका फल। एनर्जी जैसे कहूँ कि कोई एनिमल है जिसकी आपने जाने अनजाने हेल्प कर दी, कुछ भोजन डाल दिया, कुछ खिला दिया, ठीक है। तो जब आप ऐसे कहूँ कि उस वो भी अपने प्राण त्याग देती है तो उसकी एनर्जी जो है यूनिवर्स में रहती है। तो वो एनर्जी आपकी हेल्प करती है आपके बुरे समय में, जब आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं ना, आपका किया हुआ कर्म आपके आगे जरूर आता है। तो अगर आपने जाने अनजाने किसी की हेल्प करी है तो आपके जीवन में ब्लेसिंग जरूर होगी। बहुत सारे लोग हैं और हम सब तो हीलर हैं। आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी को चींटियों का भंडारा करवाया होगा। 2 नंबर को बैलेंस करने के लिए, 8 नंबर को बैलेंस करने के लिए चींटियों को खिलाते हैं ना। एक नारियल का, एक सूखा नारियल लेते हैं, 2 होल करते हैं, मतलब कट करते हैं, उसके अंदर बूरा चीनी, सफेद तिल डाल के उसे किसी पेड़ के नीचे स्थापित करते हैं ताकि चींटियां उसे खा जाए। तो आपका कहते हैं चंद्रमा बैलेंस होता है, आपका शनि बैलेंस होता है। चींटियां होती है पाताल निवासी। तो पाताल लोक के स्वामी है शनिदेव। तो शनिदेव आपको प्रसन्न होते हैं जब आप चींटियों को भोजन करवाते हो। तो एक चींटी की एनर्जी आपकी इतनी हेल्प कर सकती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसकी एनर्जी को यूज किया। अगर कोई हो तो अपने हैंड रेस करके उसके बारे में बता सकते। चींटी की एनर्जी ऐसी है, सिर्फ करना क्या है, इन्वोक करना है। एंड मैजिक बिगिन नाउ, एंड मैजिक बिगिन नाउ, एंड मैजिक बिगिन नाउ, बस इतना सही करना। और आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ना ही मैं आपको कह रहा हूँ किसी मंदिर जाओ, ना ही कह रहा हूँ किसी गुरुद्वारे जाओ। मैं तो सिर्फ सिंपल सी रेमेडी कह रहा हूँ कि इन्वोक करो और उसका रिजल्ट देखो। जब भी आपको ऐसा लगता है मेरे आसपास के कोई व्यक्ति हैं जो अपनी मॉरल वैल्यू भूल रहे हैं, करो एंड मैजिक बिगिन नाउ और उसका चमत्कार देखो और मुझे बताओ। जी रश्मि माता कुछ बोल रहे थे आप शायद से। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम माता। मैं ये कह रही थी कि जैसे डेली मैं आटा, शक्कर, काले तिल और सफेद तिल चींटियों को डालती हूँ, तो वो ठीक है क्या? सभी ठीक है, दान करना कभी गलत हो सकता है क्या? नहीं, तो इसमें अगर मतलब कि आपने क्या ये एंड की एनर्जी को प्रोवोक करना है, तो इसके लिए फिर मतलब वो भी करना पड़ेगा जो आपने बताया, सर्कल वगैरह नहीं, की। मतलब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक स्वरूप लगाना होता है। जो व्यक्ति अपनी मॉरल वैल्यू भूल रहा है उसके वॉलपेपर पे एक चींटी का फोटो लगवा दो, उसके मोबाइल कवर पे चींटी का फोटो लगवा दो, एक एनर्जी सर्कल बना के दे दो जिसके अंदर आप उस व्यक्ति का नाम और एंड मैजिक बिगिन नाउ लिख के दे दो। वो अपने वॉलपेपर पे लगा के रखे तो भी उसके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, उस बच्चे का नाम भी लिखना अगर वो मतलब मॉरल वैल्यू भूल रहा है। अगर आप चाहते हो कि उसके जीवन में स्टेबिलिटी है, वो एनर्जी से कनेक्ट रहे। अब हम मोबाइल के वॉलपेपर पे उसका फोटो क्यों लगवाते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो सभी के पास मोबाइल तो होगा ही, है। अब सबके पास मोबाइल है। अब जब नींद में से उठते हो सबसे पहले क्या चेक करते हो आप, किसी का मैसेज तो नहीं आया। बहुत सारे लोगों को तो आदत ही पड़ गई है कि जैसे नींद में से उठते हैं, मतलब ऐसे कि भगवान का शुक्रिया बाद में, पहले मोबाइल देखो भाई किसका शुक्रिया तो नहीं अदा करना है। ठीक, तो मोबाइल की एनर्जी कैसा होता है, बार बार आप उसको कनेक्ट होते हो, फोन आता है तो चलाते हो, तो जो वॉलपेपर लगा रहता है आप उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हो। अच्छा, एक और बात पूछनी थी, जैसे कभी कोई चीज बच जाती है, तो वो भी अगर हम आयंस वगैरह को दे दें, या मतलब कि एक दिन पहले की, या कई बच्चे वगैरह होते हैं कोई छोड़ देते हैं, अगर वो हम आयंस वगैरह को दें या बर्ड्स को डालें, तो वो उसका मतलब कोई देखो, नुकसान तो नहीं? अगर आप दान कर रहे हो तो जूठा दान कभी किसी को नहीं देते हैं। नहीं, हाँ वही मैं पूछना चाहती हूँ। मतलब वैसे तो मैं फ्रेश तो करती हूँ, मतलब कि इंस्टेड की वो डस्टबिन में फेंकने की, जैसे खाना वगैरह, तो मैं कहती हूँ चलो उसके साइड, वो तो मैं डेली जैसे रोटी वगैरह या बर्ड्स को देती हूँ। उसके अलावा अगर मतलब कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जूठा दान कभी भी किसी जानवर को नहीं खिलाते। बाकी आप दान जरूर कर सकते हो, उसके लिए आपको मना नहीं। अच्छा, जूठा भी नहीं, मतलब जूठा नहीं देना, फिर वो डस्टबिन में फेंक जूठा दो। नहीं देते ना आप किसी को चलो उसको एक और चीज इससे कनेक्ट होती है, माता ने, क्लास तो हमारी एनिमल टोटम की, लेकिन माता ने एक और चीज कनेक्ट करवाई है। छोटी सी चीज उसको इस तरह से समझते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं छोटी छोटी गलतियां करते हैं उन्हें पता नहीं होती। हमारे गुरुजी एक चीज कहते थे, ठीक है, कि किसी भी बेजुबान जानवर को कभी लात नहीं मारनी चाहिए। किसी भी बेजुबान जानवर को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि
उसके पास और कोई नहीं है जिसे वो सुना सके भगवान के अलावा। तो वो सिर्फ भगवान से ही कनेक्शन है उसका, उसकी भाषा वही समझते हैं। तो वो जब अर्जी लगाएगा, तो तुमने अगर लात मारी तो अर्जी वहां तक जाएगी। ठीक है, तो किसी भी जानवर को अगर आप उसका भला, उसको खिला नहीं सकते, तो एटलीस्ट उसे मारने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज समझनी होगी। अब थोड़ा सा लोग इसको अलग तरीके से भी देखेंगे, लेकिन समझना ये है, अगर किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, मेरे कहने का मतलब बस इतना सही है। ठीक, चलो आगे एनिमल स्पिरिट एनर्जी की बात करते हैं। लक्ष्मण जी से एक मिनट बात कर लेते हैं। जी नमस्ते सर लक्ष्मण। जी। नमस्ते सर। सर, आपने एक वर्ड सुना रहेगा, एनिमल स्पिरिट, राइट? यस। कि हर बंदे के साथ में एक एनिमल स्पिरिट होता है। सो हाँ बेसिकली जी। आई वाज डूइंग माय सम inner work on myself, and that time I in trance I could see my inner what do you call the animal spirit along with me. तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन या उसको इन्वोक करने का परमिशन नहीं होता? हाउ डू यू यूज दैट? 100% उसको इन्वोक किया जाता है, क्यों नहीं किया जाएगा? जो आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, आप उसी को इन्वोक करते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को इन्वोक कर सकता है। क्यों? जिस चीज की समस्या है उसका ही दवाई खाएंगे ना। अब ऐसे कहूँ कि मैं डॉक्टर तो दांतों का हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पेट दर्द का तो पेशेंट आ गया, तो मुझे उसे पेट दर्द की दवाई देनी पड़ेगी। कोई सर दर्द का आ गया तो उसे सर दर्द की दवाई देनी होगी। तो यू कांट यूज इट एवरीवेयर। वही, हाँ, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली वही था कि यू कांट यूज दैट इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो, राइट? पर जब आपको तो जिस वो एनिमल जो समझना समस्या है, पड़ेगा बेसिकली। जिसको इस तरह से समझते हैं, जिस तरह की आपकी समस्या है, हेलो। उस तरह का आपको समाधान यूज करना है। अगर आपकी पैसिफिक कोई एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, जैसे कि आपने कहा मुझे मेरी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से कनेक्शन हुआ, जैसे सर ने बोला वैसे ही मैं आप सबको बता ही रहा था कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है जो क्लास का पार्ट होती है। लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि मुझे मेरी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से कनेक्शन हुआ, तो इसको इस तरह से भी देख सकते हो। आपके घर में ही एक ही परिवार में 4 लोग रहते हों, या किसी के घर में 5 लोग रहते होंगे, कभी आपके घर वालों ने ऐसे सिखाया कि आपको इसी भगवान को पूजना है? ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं, तो मेरी जो मदर है वो साईं को मानते हैं, मेरी वाइफ जो है दुर्गा माता को मानती है, और मैं शिव जी को मानता हूँ। ठीक है, मानते हैं हम तीनों भगवानों को हैं, देवी देवताओं को हैं। ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि महाकाल तेरे इष्ट बनते हैं, जाके महाकाल की सेवा कर या जय श्री महाकाली कहा कर। ये उन्होंने मुझे चुना है। हम कभी भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी जो एनर्जी होती है वो आपसे खुद ही कनेक्ट होती है, और आपकी एनर्जी वहां पे डिवाइन महसूस करती है। बस यही चीज समझनी है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या में बचे, तो हम क्लास पे जाते हैं वापस से। एंड की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होगी? जब आपको फोकस चाहिए, टीम वर्क चाहिए, आपको जीवन में ग्रोथ करनी है, कनेक्शन बनाना है अपने लोगों से, और सेकंड, अगर कोई मॉरल वैल्यू भूल रहा है, आप चाहते हो कि अपनी मॉरल वैल्यू समझे, वहां पे एंड की एनर्जी को इन्वोक करेंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, हम आप सभी के लिए एक एनिमल टोटम की 5 डेज का एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। ये जो वर्कशॉप होगा 5 दिन का वर्कशॉप होगा, जो कि 21 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका जो बैच टाइमिंग होगा दिन को 3 बजे का होता है। जो इसके अंदर आपको 2 तरीके की पीडीएफ होती है। एक पीडीएफ होती है जो आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है, और सेकंड पीडीएफ होती है जो आपको हम हमारे ऐप में देते हैं। ये जो क्लास है 5 दिन की क्लास होती है, ये डेली लाइव होती है। लाइव हम डेली आपको सिखाते हैं, जूम पे लाइव क्लास होती है। इसकी वीडियो डे टू डे आपको दे दी जाती है हमारी ऐप में। ये जो ऐप में वीडियोस दी जाती हैं आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड की जाती है। इन केस आपका एक दिन का क्लास मिस हो जाए, तो दूसरे दिन आप उसको देख के, क्योंकि डे टू डे आपको वीडियो मिल जाएगी, दूसरे दिन आप उस वीडियो को देख के आगे की क्लास कंटिन्यू कर पाते हो। इस क्लास के अंदर हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी के बारे में आपको पूरा नॉलेज देते हैं। अगर मैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की बात करूं, तो अराउंड 56 एनिमल्स स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं। ऐसे 56 प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनकी बात हम क्लास में करते हैं। बाकी महाकाल की इच्छा से जिससे कि पीडीएफ में की अगर मैं बात करूं, तो पीडीएफ में एक 45 एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती हैं,
जिसके बारे में आप किसी भी जगह से आप ब्लेसिंग लेते हो तो वहाँ पे आपको उतना ही सिखाया जाता है। तो 56 टाइप की आपको एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी हम इस कोर्स में कवर करवाते हैं। सेकंड, इसकी जो जैसे कि कहा, इसका सर्टिफिकेट आपको अवश्य मिलता है, जो कि आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज वैसे 1770 है, लेकिन अभी ब्लेसिंग में मतलब 999 में करवाया जा रहा है। आने वाले समय में इसका एनर्जी एक्सचेंज इंक्रीज होने की संभावना है। जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो वो अवश्य इस समय करे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं। मैं अभी कोशिश करूंगा यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, जो उन्होंने पहले हमारे साथ क्लास करी है, उनसे आपको बात करवाने की। सबसे पहले आप हमारी पेमेंट डिटेल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। हमारी जो पेमेंट डिटेल नंबर है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसका स्कैनर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो। इसका जो स्क्रीनशॉट आपको आफ्टर पेमेंट शेयर करना है, जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो इसका पेमेंट। और सेकंड, इसका जो स्क्रीनशॉट भेजोगे, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे आपको अपने नाम के साथ शेयर करना है, ताकि हम जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दें। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे दिया गया नंबर 7057031905, इसी पे करके इसी पे आप जब स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने नाम के साथ, तो हम जल्द से जल्द आपको इस क्लास में एनरोलिंग देंगे। क्लास जो है परसों से स्टार्ट होने जा रही है। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है, मतलब 3 से 4:30 बजे तक की ये क्लास होगी डेली। 2 तरीके की पीडीएफ, और स्पेशली इसके अंदर एक ब्लेसिंग जो मेरी तरफ से और ऐड ऑन की जा रही है। जितने भी लोग यहाँ इस क्लास में जुड़ोगे, उन सभी को हम हमारी तरफ से जो क्रिएटेड एनिमल सर्कल्स हैं, जो हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो एक अराउंड 35 to 40 ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एनर्जी सर्कल हमारे पास क्रिएट हैं, वो आप आगे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको रेडी वो एनर्जी सर्कल आपको एज अ ब्लेसिंग हमारी तरफ से दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्पॉटलाइट पे मैंने एक सिस्टर का कृपा सीए प्रजापति माता का मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है, अगर आपको दिख रही हो तो उन्हें स्पॉटलाइट पे दिखा है। उसके पीछे एक माउस का एनर्जी सर्कल लगा हुआ है, जो कि आप देख पाओगे, डिवाइन एनर्जी ऑफ माउस मैजिक बिगिन नाउ। तो ये माता ने जो एनर्जी सर्कल लगा रखा है, ये महाकाल बाबा की कृपा से हमने ही प्रोवाइड किया है सिस्टर को, और सिस्टर जय ने श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सिस्टर। माता, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। अरे मैंने 2-3 लोगों को दिया भी था। कैमल वाला दिया था, फिर किंगफिशर वाला दिया था, और चिंपांजी वाला भी दिया। सबको रिजल्ट मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बात तो माता तेरा धन्यवाद, जैसे कि मैं माता ने कहा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो माता तू बहुत अच्छे से सीखती है, इसके लिए हम अच्छे से पढ़ाते हैं। सेकंड, बात करें कि एनर्जी सर्कल की, तो जैसे कि आप देखोगे माता ने बहुत ही सुंदर सा एक एनर्जी सर्कल है जो माता के पीछे लगा हुआ है। इस तरह के आपको एनर्जी सर्कल हम प्रोवाइड करते हैं क्लास में, जो कि आपको व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं, ताकि आप भी उसका यूज कर सको, अपने क्लाइंट को भी दे सको। एनर्जी सर्कल जब आप कैसे बनाते हो, कैसे यूज करते हो, उस सारी डिटेलिंग भी हम आपको क्लास में सिखाते हैं। एनिमल टोटम की अगर मैं बात करूं, तो इसके ऐसे रिजल्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, एक छोटा सा काम मेरे कहने से करना। ठीक है, आप परसों मुझे क्लास में मिलोगे। करना क्या है, छोटी सी चीज करनी है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में क्विक मनी चाहिए? अनम्यूट करके बोलो, मुझे हाथ ना दिख रहे, पहले ही काले काले कर ये दे चाहिए चाहिए बहुत जरूरत है सबको मुझे चाहिए सर। मुझे चाहिए जय श्री महाकाल सर, जय श्री मुझे महाकाल। जय चाहिए श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। चलो, तो जिसको भी अपने जीवन में क्विक मनी चाहिए, एक छोटा सा कार्य करना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे कहने से सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन। ठीक है, किंगफिशर एनिमल आप सभी ने सुना होगा, सुना है? किंगफिशर, जिसको ना पता हो वो मुझे 705 नंबर लिखो, 7057031905 पे मैसेज करना कि किंगफिशर का एनर्जी सर्कल दे दो। सिर्फ इतना सा मैसेज डाल देना कि मुझे एनर्जी सर्कल भेज दो किंगफिशर का। मैं आपको किंगफिशर का एनर्जी सर्कल भेजता हूँ, आप सब जने अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगाना, सब जने अपनी अपनी व्हाट्सएप डीपी पे लगाना, ठीक है, और अपने वॉलपेपर पे 1 दिन के लिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे 1 दिन के लिए लगाना। जिस समय आप लगाओगे,
जिस समय आप उसे वॉलपेपर को लगाओगे टाइम देख लेना, ठीक है? जिस समय आप उसे लगाओगे टाइम देख लेना, आने वाले 24 घंटे, ठीक है? उसके अंदर अगर आपके पास कहीं से भी पैसे किसी भी स्वरूप में, ब्लेसिंग में, कंसल्टेशन में, पति ने दे दिए, बच्चे ने दे दिए, कोई आके मेहमान गिफ्ट करके चला गया, अगर आपके पास 24 घंटे में पैसे आ जाए तो आप क्लास में आ जाना, नहीं तो आपको मेरी तरफ से छुट्टी है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ कारण होगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा कि लगाओ फिर समय से वो भी चीजें, मैं बोल रहा हूँ कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड मनी आपको जरूर आएगी। एक किंगफिशर का फोटो लगाना, और आ जाए तो फिर क्लास ज्वाइन कर लेना, फिर आगे की एनिमल स्पिरिट गाइड की एनर्जी आप क्लास में मेरे से लेना, ठीक? मतलब इतना पावर है सिर्फ इतनी सी चीज करने से। मैं आपको वॉलपेपर आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, सिर्फ आप मैसेज डाल देना, ठीक? और लगाओ जैसे ही, और 24 घंटे का समय अपने आप को दे देना, टाइम देख लेना जिस समय तुमने वॉलपेपर लगाया, और स्टेटस लगाओगे व्हाट्सएप पे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा, 24 घंटे का खुद ही हट जाता है, ठीक है? आपको उसके अंदर अगर ब्लेसिंग ना हो तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक? जी रश्मि माता। अच्छा गुरुजी, इसमें जैसे किसी बच्चे की नौकरी ना लग रही हो या नौकरी सर्विस में जॉब में प्रॉब्लम उसके आ लिए रही हो, क्लास करेंगे, उसके लिए हम क्लास में आपके बहुत सारे सिंबल सिखाएंगे। तो एनिमल उसमें टोटम मतलब की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे? जॉब के लिए, खोए हुए प्यार को प्राप्त करने के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, क्विक मनी के लिए, शादी नहीं हो रही, घर खरीदना है, घर बेचना है, घर रेंट पे चढ़ाना है, कि पैसे फंसे हुए हैं, ये सभी प्रकार की समस्याएं, हेल्थ इश्यूज, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीविंग नहीं हो रही है, या मान सम्मान नहीं मिल रहा है ससुराल में, उसके लिए, सभी के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड। मैंने कहा कि 56 अराउंड हम इसमें एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी 56+ ही सीखते हैं, लेकिन हम 56 तो मेंशन करते ही हैं क्योंकि वो तो मैं सिखाता ही हूँ। बाकी जैसी महाकाल की इच्छा, प्रॉपर्टी खरीदनी है, पेपर वर्क रुका हुआ है, का कोर्ट केस है, किसी प्रकार की अस्थमा की समस्या है, बीपी की समस्या है, हेल्थ इश्यूज है, वीजा नहीं लग रही है, बाहर जाना है, इन सभी समस्याओं के, यूरिनल इन्फेक्शन है उसके लिए, मैटरनल प्रॉब्लम है उसके लिए, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है उसके लिए, इन सभी के लिए एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं, जो कोर्स का पार्ट होता है, जो हम कोर्स में कवर करते हैं। और जैसे फैमिली प्रॉब्लम हो, मतलब हस्बैंड वाइफ की ना बन रही हो, तो मतलब रिलेशनशिप जब के मैंने लिए। सास ससुर की बना दी तो हस्बैंड वाइफ की तो बना ही देंगे। हम तो खोया हुआ प्यार दिला रहे हैं, तो ये तो छोटी सी चीज है, ठीक है? तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी में 56 टाइप की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आपको एक एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की डिटेल्स लिखवाई जाती है कि ये एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कहाँ देनी है। बहुत सारी ऐसे भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे के जैसा ही काम भी करती हैं। लास्ट डे पे लास्ट डे पे एक ऐसी क्लास होती है, मतलब वैसे तो ये क्लास 4 दिन की होती है, लेकिन हम 5 दिन की क्लास इसीलिए करवाते हैं। 5th डे पे मैं आपको कॉम्बिनेशन लिखवाता हूँ कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए, उसके पास कोई समस्या है, सिर्फ अपने वो नोटबुक के 2 पेज खोल लेना, उसकी समस्या सुनना, आपका जिस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी से कनेक्शन बनता है उसे वो प्रोवाइड कर देना, जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा, ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स होता है एनिमल टोटम का। इसके अलावा कोई कोर्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप करते हो, 45 एनर्जीज आपको सिखाई जाती है। हम 56 टाइप की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी आपको सिखाते हैं। एनर्जी सर्कल हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसे खुद भी यूज कर सको, दूसरों को भी दे सके, कलर जेरोक्स निकाल के उसकी जीवन में ब्लेसिंग ले सको, ठीक है? तो कंप्लीट कोर्स होगा सारी समस्याओं के समाधान के लिए। हर एक समस्या का एक समाधान होता है, उसके लिए एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है। पति मारता है, उससे मुक्ति के लिए भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है, ठीक? जी। सर, ये जो एनर्जी सर्कल आप देंगे ये किस पर देंगे? व्हाट्सएप में कौन से नंबर पे? माता, जो किंग फिशर 705। नंबर लिख ले क्या हम? हाँ, नंबर लिख लो माता। रुकिए सर, 1 मिनट रुक जाइए। रुक जाओ, जब तक हाँ, दूसरे से बात कर लूँ क्या? नंबर लिख लेंगे सर, तो फिर आपकी नंबर बात करेंगे। नंबर नंबर लिखो माता, नंबर लिखो। 705 हाँ, 703 1905।
1905। ठीक। 7 नंबर हुआ सर ये तो। अरे माता 705 703 अच्छा 190 सॉरी 70 सर ये 705। 703 हाँ 1905। थैंक यू सर, थोड़ा हम लोग को लिखने में दिक्कत तो था ना, इसलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज कोई बात नहीं। है। हाँ, दूसरी बात भाई, एक और छोटी सी चीज मैं आप सभी को हाँ बता, जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें तो पता है, मेरी क्लास में थोड़ा लिखना पड़ता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलती है, भले ही धीरे धीरे नोट्स बना लेना, लेकिन बना तो लेना। जी पल्लवी माता। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहुत माता। दिनों के बाद आपका क्लास अटेंड किया है मैंने, लेकिन मैं वर्किंग हूँ ना, तो क्लास टाइम थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है क्या? दूसरा, क्लास टाइम आपको डेली डे टू डे रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके हम्म, अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कोई थ्योरी या ऐसे कैलकुलेशन पार्ट तो है नहीं। ये रेमेडी कोर्स है। डेली आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेली आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। कुछ डाउट हो तो मुझसे फोन पे बात कर ही सकते हो। डाउट है तो आप है ना सर, चिंता ही बस नहीं। बस। थैंक यू जी। सो मच। आई थैंक ज्वाइन। थैंक थैंक यू। यू। चलो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, समय सभी का कीमती है। जिनके हाथ ऊपर है नीचे कर लो, थक जाएंगे, हम बात करेंगे आप सभी से भी। लेकिन पहले कुछ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एटलीस्ट उनके जीवन में एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की और ब्लेसिंग करें, ताकि वो किसी की हेल्प कर सकें। ठीक। चलो, अब बात कर रहे थे हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी में एंट की। तो एंट की जैसे कि मैंने विशेषता बताई, और एंट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की, बात करते हैं क्रो। क्रो की। क्रो मतलब कौवा। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, कितने लोग हैं जिन्होंने थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी है? सुनिए। अरे हाँ ही बोल दो, अनम्यूट करके। थर्स्टी क्रो की कहानी ना सुनी? कौन से स्कूल में पढ़े हो भाई? यस सर। सुनिए, यस गुरु जी सर, ने सुनी है। ठीक है। यस बच्चों को भी सर, सुनाइए। हाँ, बच्चों को बच्चों सुनाया को है भी सर। सुनाई है। यस सर हम सर। बच्चों वेरी को भी गुड। सुनिए सुनाते सर, हैं स्कूल में। सुनिए। चल, बहुत अच्छा। हाँ, बात करो, मुझे भी तो पता चलेगा। कोई सो तो नहीं गया? पहले ही आधे कैमरा बंद है, मुझे तो लगा अभी सो जाएंगे। ठीक है। चलो, हम बात कर रहे थे थर्स्टी क्रो की। अब क्रो की बात करते हैं ना, तो क्रो को हम बहुत ही पौराणिक स्वरूप में भी अलग अलग तरीके से उसे हम कनेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज और बताऊं। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी कौवे ने सर पे चोंच मारी हो? अगर हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है। रश्मि माता है। जी रश्मि माता। जी मारी है एक बार। चलो, कांता माता भी, आपको भी मारी है? मुझे सर भी मेरे मालूम को है। मारी है 6 महीना, 2 साल पहले। चलो, कोई बात नहीं। साक्षी, मेरे को तुम्हें भी? काफी टाइम पहले मारी थी, मतलब कि इवन 30 मतलब कि ये था कि हमारे घर के सामने पेड़ था, तो मैं छत पे गई, तो उसने सोचा शायद मेरा घोंसला तोड़ने आई है, तो उसने कोई तब बात मारी नहीं, थी। कोई सर बात नहीं। सर मुझे चोट नहीं मारी, बट ना बहुत साल पहले मुझे उनका नाखून लग गया था सर पे बराबर। चलो, इसको दो तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो एक और चीज है। ठीक है, लोग जो डरते हैं ना कौवे से, उसके पीछे दो कारण है। पहला तो वो मानते हैं, जो लोग जितने भी यहाँ सब ऑक्युलिस्ट भी बैठे हो ना, खुद को खुद चेक करना। जितने भी लोग डरते हैं उनसे, क्यों डरते हैं? एक तो वो कहते हैं कि शनि का वाहन होते हैं, इसके लिए डरते हैं। सेकंड, लोग उनसे डरते हैं क्योंकि जब भी हम वो अपने पितरों की सेवा करते हैं, तो मैंने देखा है, पर्सनली अपनी आंखों से देखा है, कि लोग जब पितृपक्ष में सेवा करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उस समय एक प्लेट बनाते हैं और अपने छत पे रखते हैं। और उस छत को भी बोलते हैं, जब तक कौवा नहीं खाएगा तब तक ये प्रसाद किसी में बांट नहीं सकते हैं। सुना है आप सब में से किसी लोगों ने सुना है, कि खाली मैंने ही ये देखा है या मैंने ही सुना है? ऐसा कुछ है? अनम्यूट करके बताओ, सुना है? हाँ जी। सुनाया जी नहीं सर। सर, देखा भी है। श्राद्ध पक्ष हाँ में जी देते हैं। सर। हाँ, हाँ श्राद्ध जी, पक्ष में। सुना है ठीक है, श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में लोग मानते हाँ हैं, ये सर सुना है। श्राद्ध पक्ष में लोग मानते हैं कि हमारे घर में जो भोग प्रसाद बना है, पहले कौवा खाएगा। अगर वो चोंच मार देता है, मतलब हमारा सफल हो गया, मतलब हमारे पितरों ने उसे स्वीकार कर लिया। तो पहले तो मैं यहाँ पे दो चीजें ऐसी बताने जा रहा हूँ, कोई भी दिल पे मत लेना। क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो महाकाल के आदेश से बोलता हूँ, मुझे नहीं, ये यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं था। ये तो कुदरत है, जो महाकाल बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोल पा रहा हूँ।
तो छोटी सी बात मैं आपको ये चीज समझाऊं कि जितने भी लोग जिनके घर में माता पिता जीवित हैं, तो आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। अगर जीवित माता पिता को अगर आप कुछ खिलाना चाहते हो तो खिला दो, मरने के बाद कौवे को खिलाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, जब मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने पानी पूरी बनाई थी प्रसाद में, और उन्होंने रखा था कि मेरी नानी का श्राद्ध है, पता नहीं दादी का श्राद्ध है, कि उन्होंने पानी पूरी अपने छत पे रखी, मैं साथ में गया था और छत पे रखने, तो मैंने बोला कि ये छत पे क्यों रख रहे हो, तो बोलते कौवा अगर इसमें चोंच मार देगा तो मतलब हमारे पितरों ने इसे स्वीकार कर दिया। तो मैंने बोला जब जिंदी थी तेरी नानी या दादी जो भी थी, तब तो तूने उससे पानी पूरी खिलाई नहीं, और अब पूरी पानी पूरी तो पक्षियों को खिला के सोच रहा है कि उन तक पहुंच रही है, तो गलत है। ठीक है, हमें मिथ में नहीं फंसना, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ठीक है, वेरी फर्स्ट। सेकंड चीज, जो मैंने एक चीज पूछी कि चोंच किस किसने खाई है, जिसको भी कभी भी कोई कौवा चोंच मारे, इसका मतलब है कि आपका आपके ऊपर कुछ किया कराया है, या किसी ने कुछ कर रखा है, या कहीं पे आपका गलती से पैर पड़ गया है, तो वो आपको जागृत कर रहा होता है कौवा चोंच मार के, कि आपको नहीं, अपना इतारा करना बहुत आवश्यक है। तो कभी भी अगर आगे जीवन में, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, तो जितने भी लोग बैठे हो आपके माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे कौवा चोंच मार जाए, डरना नहीं है। एक फिटकरी का पीस लेना है, उसे अपने ऊपर से उतार के तवे के ऊपर बर्न कर देना है, और उस फिटकरी को बाहर फेंक देना है। बस इतना सही कार्य करना है, 3 दिन ये कार्य करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का किया कराया होगा सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रो पे। एनिमल टोटम की बात कर रहे थे, तो क्रो की एनर्जी पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे जैसे कि आप सभी ने क्वालिटी, एक छोटी सी कहानी जैसे कि मैंने कहा थर्स्टी क्रो सुनी होगी, तो आप वापस क्रो की बात करो तो उसकी बुद्धि की बात आती है। तो जब प्यास लगी थी तो चोंच में एक एक पत्थर डाल के उसने पानी ऊपर किया और पी के चला गया। ये कहानी सभी ने सुन रखी है। तो जब भी आप अपने जीवन में लिखो, टॉपिक डालो क्रो और आगे लिखो, जब भी आप जीवन में अपने मार्ग से भटकोगे, जब भी आप अपने जीवन में अपने मार्ग से भटकोगे, वहां पे क्रो आपको बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। वहां पे क्रो आपको बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे, मतलब आसपास में आपको बार बार कौवे दिखने लगेंगे, मतलब आप अपने मार्ग से गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये क्रो आपके बारे में बताता है, आपको इंट्यूशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, जब भी आपको जीवन में बुद्धि और विवेक दोनों से ब्लेसिंग चाहिए, जब भी आपको जीवन में बुद्धि और विवेक दोनों से ब्लेसिंग चाहिए, वहां पे क्रो की एनर्जी का यूज किया जाता है। जब भी आप अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाना चाहते हो, वहां पे क्रो की एनर्जी को यूज किया जाता है। क्लियरिटी ऑफ माइंड, जब आप अपने सोच को, अपने विचारों को क्लियर करना चाहते हो, वहां पे भी आप क्रो की एनर्जी का यूज करते हो। जब आप चाहते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है वो लॉयल है या नहीं, उसके चेहरे का मास्क हटे, वहां पे भी आप क्राउन की एनर्जी को यूज करते हो। या ऐसे कहूँ, किसी की सच्चाई जानना चाहते हो कि क्या सच में ये मुझसे प्यार करता है या नहीं। आते ना लोग, मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल है या नहीं, तो रखवाओ क्रो, लगवाओ उनके वॉलपेपर पे क्रो, देखो पता चल जाएगा। जब कहीं पे जुगाड़ की आवश्यकता हो,
जब कहीं पे जुगाड़ की आवश्यकता हो वहां पे भी आप क्रो की एनर्जी को यूज करते हैं। वहां पे भी आप क्रो की एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका स्विच वर्ड लिखो। डिवाइन एनर्जी ऑफ क्रो लिफ्ट मी अप। डिवाइन एनर्जी ऑफ क्रो लिफ्ट मी अप। ठीक है, अब एक और ब्लेसिंग करते हैं, फिर आप सभी से आज्ञा लेंगे। ठीक है, पहले अगर किसी को इससे रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कुछ सवाल है तो हैंड रेज करें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता माता। सर ये बस मुझे इतना ही पूछना है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी क्लास के लिए? हाँ माता, ऐप करनी, डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके फ़ोन में, तभी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। गूगल गूगल के से थ्रू जाके हम डाउनलोड करें? गूगल के थ्रू भी मिलेगा, जब आप क्लास करते हो तो हम आपको लिंक भेजते हैं, उससे भी डाउनलोड होती है। ठीक है सर, ठीक है। चलो, युक्ता माता ने एक और ब्लेसिंग कर दी है। चलो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, आप अपने प्ले स्टोर पे डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप को डाउनलोड कर लें। अपनी ऐप को जब आप जैसे ही डिवाइन ब्लेसिंग पे ऐप को डाउनलोड करते हो, वहाँ पे आपको आपका नाम और आपकी आईडी मांगेगा, मतलब आपकी जीमेल एड्रेस मांगता है, या कई बार डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट होता है, आपको एक ओटीपी ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही आप डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको ऑटोमेटिक ही एक ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाते हो जहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग फ्री वेबिनार और क्लासेस लिखा होगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, उसमें अराउंड 200 वेबिनार्स की ब्लेसिंग है, जिसके वीडियोस वहाँ पे शेयर हैं। आप चाहो तो अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड करके उनके उसमें दी गई रेमेडीज को यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे से क्लास ही करनी पड़ेगी, वो आपको फ्री सेवा है वहाँ, लेकिन ऐप आपको अवश्य डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक जी। संतोष सेनी माता। जी प्रणाम सर। प्रणाम माता। सर मेरे बैक में लगी है बहुत साल पहले से, अभी वापस दर्द हो गए हैं, तो सर क्लास में इसके लिए भी कुछ मिलेगा सर? सॉरी, वापस बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, मुझे बैक में लगी है। सर बैकबोन में, हाँ बैकबोन में बैकबोन लगी में। है। हाँ, हाँ जी, तो सर इसके लिए पूछ रही थी क्योंकि आपको उसकी तभी तो। रेमेडी चाहिए कि उसके लिए क्लास में हाँ आओ जी, तो हम क्लास में कुछ बताएं, आप क्या चाहते हो? हाँ जी सर, मैं क्लास में भी आऊंगी, और सर वो मेरे पैसे का था, सर आपने बता ही दिया, अपने आप ही हो ही जाएगा, और हम्म, इस क्लास ठीक। में आऊंगी सर मैं, तब चल, उसमें भी। वो तो तू क्लास में आए या ना आए, वो तो महाकाल की इच्छा से होगा। और तू वॉलपेपर लगाएगी तो 100% तू क्लास में मुझे मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुझे समस्या है बैकबोन की, जो तेरे को समस्या हो रही है, जो पीठ में तेरे को दर्द है, ठीक है, लंबे समय से तू उससे पीड़ित है, तो हेल्थ इशू है जो तेरे को, उसके लिए दो चीजें करना। एक तो मुझे जय श्री महाकाल लिख के, मुझे नाम तेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नाम से, कि मुझे हेल्थ का एनर्जी सर्कल भेजो। तो मैं तुझे एक हेल्थ का एनर्जी सर्कल भेजूंगा, वो तू अपने वॉलपेपर पे लगाना, या उसका कलर जेरोक्स ले लेना। उसके ऊपर एक अपना नाम लिख के, उस सर्कल के अंदर एक वाटर बॉटल लेके उसके ऊपर रखना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कलर कोई भी होगा चलेगा, प्लास्टिक की होगी तो भी चलती है। उसका पानी पीना स्टार्ट कर देना, तो 10 से 12 दिन में तेरे को हीलिंग हो जाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर तू फील करने लगी। वेरी फर्स्ट। सेकंड, कुंजिका बादम शरणम, कुंजिका बादम शरणम चैंट करो। जब भी आप खाना खाते हो उसमें ब्लो करके, वो कुंजिका बादम शरणम करके ब्लो करके उसका पानी पियो, उसका खाना खाओ, तो उससे भी जल्द से जल्द आपकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक। जी सर, मेरे को क्लास लेनी है सर, श्योर है, पिछली बार भी नहीं हुआ था सर, पेमेंट का इशू था सर, पर अब इस की बार बार जरूर रुकिएगा, लेंगे। इस बार तू वॉलपेपर लगा देना, तेरा काम हो जाएगा। आप भी लगा दोगे सर मैं? जी। थैंक यू सर। थैंक यू।
जी। नमस्ते, जय महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल माता। मैं ना थोड़ा सा बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, मैं नहीं देख पाई। हम जब क्लास करेंगे इसका टाइम क्या रहेगा गुरु जी? सिस्टर क्लास जो है 5 दिन का कोर्स होगा। क्लास जो है दिन को 3 बजे की क्लास है। ये 5 दिन की क्लास होगी। स्टार्ट होगी 21 जुलाई से, मतलब परसों से। संडे कल सबकी छुट्टी है। परसों से हम इस क्लास को करेंगे। 3 बजे का टाइम होगा। 1.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली क्लास होती है। मतलब 4:30 बजे तक डेली रहेगी। लाइव रिकॉर्डिंग्स डे टू डे, अगर किसी कारण से आप छूट जाती है तो आपको डे टू डे उसको हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर 1 ईयर। 1 साल तक के लिए आपको ये रिकॉर्डिंग दी जाती है। साथ ही साथ इसका ई सर्टिफिकेशन होगा, जो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्विस देते हो वहाँ पे वैलिड होता है, तो आप वहाँ पे भी उसे अपलोड कर सकते हो। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। 2 तरीके की इसमें पीडीएफ होती है जो आपको हम ऐप में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक एनिमल के इमेज वाली फोटो जो है आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है। ठीक है। उसके बाद 35 अराउंड हमारे पास जो भी 32 या 35 जो भी हमारे पास एनर्जी सर्कल है, जो हम मोस्टली हमारे क्लाइंट्स की परेशानियों के लिए यूज करते हैं, वो रेडी एनर्जी सर्कल हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते हैं। आप उसको खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे एनर्जी सर्कल बनाना है, एक समय पे कितने एनिमल्स आप यूज कर सकते हो, कौन सी समस्या के लिए कौन कौन सा एनिमल होगा। लास्ट डे की क्लास में कुछ कॉम्बिनेशन लिखवाए जाते हैं। उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्लाइंट आता है उसके परेशानी को देख लो। उस नोटबुक के वो 2 पेज पे ही आ जाता है, उसमें ही आप उसकी समस्या के अकॉर्डिंग उसे एनिमल सजेस्ट कर देते हो। तो ये जो एनिमल टोटम के आप एनर्जी सर्कल्स बताएंगे और कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले से उस एनिमल से कनेक्टेड हो, या जो जरूरी नहीं। सर्कल हम देंगे उसी से काम होगा? 100% जो आप सर्कल दोगे उसी से उसका काम होगा। उसकी अगर कोई एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो उससे कनेक्ट करती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसे हेल्प करते हो। अदरवाइज हम उसकी समस्या के अकॉर्डिंग उसे समाधान देते ठीक। हैं। जी। थैंक यू। जी सपना माता। सर जी नमस्ते। नमस्ते माता। सर आप ठीक हो? महाकाल की कृपा है, तेरा आशीर्वाद है, मुझे क्या हो। सर मुझे ये पूछना था, एक तो मुझे वो किंगफिशर का एनर्जी सर्कल देना, अभी दे देते हैं। और एक हीलिंग वाला। सर मेरे को एक बात बता दो कि मुझे ना 17-18 साल हो गए, मैं मतलब मेरी दवाइयाँ चलती रहती हैं, हम्म। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, ये सब मतलब मेरे को कंटिन्यू रहता है, ये कभी ठीक नहीं हो पा रहा, ये चीज हो रही है मेरे साथ। छोटी सी चीज है। एक ब्लैक कलर का धागा ले लो। सात ठीक है। बार उस पे जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को आप मानते हो एक नोट लगाओगे, उस मंत्र को जाप करोगे, उसका नाम लोगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, फूक मार देना उस नोट को। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवेंथ, 7 नोट में 7 बार उस मंत्र को जाप करोगे। ब्लैक कलर का ही धागा लेना, अपने लेफ्ट पैर में उसे नोट कर लेना। आप देखना कि आपकी चीजों में बैलेंस होने चालू हो जाएगी, आपके सुरक्षा कवच की तरह आपकी सुरक्षा करेगा। और ठीक। सर मैंने ना वो पहना था जो आपने भेजा था, तो सर मतलब मुझे वो घबराहट सी क्यों होने लगी उसको पहन के? ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो चांदी का यंत्र है, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा हाँ। है तो कुछ हाँ भ्रम जी। भ्रम संशय नहीं करना है। वो तो उसको यंत्र है। वो यंत्र है, चांदी का यंत्र है। आप चांदी का जैसे पेंडेंट पहनते हैं वैसे ही उसे धारण किया जाता है। उसको पहने रहो ना, कुछ भी हो रहा हो चाहे। कुछ नहीं होगा उससे। ठीक कुछ है नहीं। सर। वही आपको ग्रोथ देगा। अगर किसी को देखो, दो चीजें होती है। एक हाँ होता जी। है कि समझो मैंने कोई चीज धारण करी, ठीक है, और मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे जो भी हम्म। कर्म है वो कट रहे हैं। मतलब अगर कोई मेरे जीवन में बाधाएं हैं तो उसे हील करेगा। ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव चीज निकलती है तो थोड़ा समय लगता है, तो एक 5-7 दिन में चीजें मतलब वो फीलिंग होती है अगर नेगेटिव चीज निकलती है तो फीलिंग होती है? होती है। अच्छा। ठीक है। हो ठीक जाएगी, है सर। टेंशन मत ले माता। ठीक है सर। सॉरी, अनम्यूट करें। हाँ मैं अभी भेज दूंगा, मुझे खाली मैसेज छोड़ देना, अभी भेज दूंगा मैं। ठीक। जी। हम्म। जी सुधा सिंह माता।
भाई एक गुरु ब्लेसिंग जी और दीजिए। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जी। गुरु जी मेरे घर में मेरे मम्मी हैं जिनका ये गर्दन और ये हाथ मतलब हिलता है उनका, शेकिंग, मतलब हमेशा ऐसे खड़ी रहेंगी तो ऐसे होगी, और अभी 1 साल से ज्यादा है। लिखो, लिखो। ठीक जी है, गुरु जी। छुआरे चाहिए आपको उसमें। कितना से कितना छुआरे गुरु जी? चाहिए, हाँ क्वांटिटी छुआरे। तीनों की इक्वल होगी, 3 सामग्री चाहिए, छुआरे चाहिए। ठीक है, खसखस चाहिए हाँ और जी। पिस्ता चाहिए छिले हुए। जी छुआरे, खसखस, पिस्ता तीनों का मिश्रण बना लेना, पाउडर फॉर्म बना लेना। डेली एक एक चम्मच दूध के साथ उन्हें देना स्टार्ट कर दो। ओके ठीक है, गुरु जी। न सिर्फ जी ये उनके जो शिवरिंग होती है उसमें हेल्प करेगा, साथ ही साथ कोई भी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जिस अगर किसी के आसपास में कोई सर्वाइकल से रिलेटेड समस्या का इश्यूज किसी को हो, आप उसे भी ये दे सकते हो, तो सर्वाइकल इश्यूज में भी हीलिंग होती है। ये नियमित रूप से कम 15 से 20 दिन तो लेना ही है, फिर आगे उनको हेल्प हो रही है तो उसे कंटिन्यू ही करना है। जी गुरु जी। गुरु जी, और हम्म, ये मेरी एक छोटी बच्ची है तो वो खाना नहीं खाती गुरु जी, खाना मतलब खाती मतलब नहीं है। अभी एक समय पे एक ब्लेसिंग। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू। ठीक है, वो क्लास करवा। ठीक है, वो खाना नहीं खाती है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चीनी अभिमंत्रित करके, थोड़ा सा चीनी ले लेना, एक चुटकी भर के। ठीक है, अफर्मेट करके, अफर्मेशन करना कि अब वो अच्छे से खाना खाने लगी है, पहले से चीजें बैलेंस हो गई है। और रात को सोने से पहले एक एक चम्मच जीरा, ठीक है, उसे पानी के साथ दिलवा दो, तो कल से खाना खाने लगेगी। और जब वो खाना खाने लगेगी तो गाय को 2 रोटी मेरे नाम से खिला देना। अनम्यूट करें माता, आप म्यूट हो। जय श्री महाकाल सर। ठीक है माता जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर अभी जो ब्लेसिंग दे रहे हो वो स्किन एलर्जी के लिए दीजिएगा, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। माता सब तो यही सबका सिखाते भला हो। हैं, क्लास में क्या सिखाएं बताओ, सब यही सिखा देते। सर सर क्लास में भी दे दीजिएगा ना प्लीज, बी रिक्वेस्टेड। चलो माता, अब ये तो वो वाली बात हो गई कि मना कर ना सकते, करते हैं माता, तेरे को ब्लेस ठीक है कर। सर। थैंक यू सर। जी। जी लक्ष्मण जी। हाँ सर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे मेरा एनिमल स्पिरिट पता है, तो हम्म उसको एक्टिवेट तो मैंने कभी किया नहीं, मुझे ध्यान में दिखता है। हम्म। तो आप उसके लिए भी स्पेसिफिकली हैंडलिंग करते हो क्लास में? सीधी सी बात है सर, आपका जो भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी बैठता है उसे इन्वोक करने के लिए आपको उसे कोई चार्ज नहीं करना है, कुछ एक्टिवेट नहीं करना है, सिर्फ आपको उससे कनेक्शन बनाना है। ओके जब आप किसी मुसीबत में होते हो उसके नाम को इन्वोक करना है और उसे उसकी हेल्प लेनी है बस। ओके। ठीक है, अच्छा, बिकॉज उसे मेरे को कुछ तो अभी बताया एक्टिवेट, नहीं गया था। सर हाँ वो स्पिरिट हाँ। गाइड एनर्जी है, एनर्जी को हम कभी एक्टिवेट नहीं करते। ठीक है, आई जैसे मीन कि हाँ, आपने मुझे वही इन्वोक मैं इन्वोक मैं आपको 2 चीजें बताता इन्वोक हूँ। करना मैं, है राधा। हाँ, इन्वोक करना है, जब भी आप किसी हाँ। मुसीबत में उनको पुकार सकते हो, उन्हें इन्वोक करके उनकी एनर्जी को अपने जीवन में ले सकते हो। वेरी फर्स्ट। सेकंड में आपको मैं खुद अपने बारे में राइट बताऊं, सर। राइट। मैं ना ही मैं किसी मैं खुद हीलर हूँ, लेकिन कभी भी मैं किसी भी मास्टर्स का, किसी भी एंजल्स को इन्वोक कभी नहीं करता। सिर्फ एनिमल टोटम ही एक ऐसी स्पिरिट गाइड एनर्जी की क्लास है जो मैं कंडक्ट भी करता हूँ, उससे हेल्प भी करता हूँ। उसके पीछे 2 कारण है। पहली बात, जब भी हम किसी एंजल्स को इन्वोक करते हैं उसे हमें रीपे करना होता है, और हमें नहीं ज्ञान है कि कितना, हम इतने ज्ञानी नहीं बने कि हम किसकी क्या जरूरत है वो पूरी कर सके। माना जाता है, हमारे गुरुजी हमें सिखाते थे कि जब भी आप किसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को बुलाते हो, उसका क्योंकि रीपे नहीं करना है, तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसे इन्वोक कर सकते हो। लेकिन अगर किसी राइट। एंजल को आप इन्वोक करते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो एंजल्स एनर्जी को इन्वोक तो करते हैं लेकिन रीपे नहीं करते हैं। तो होता है, आपने सुना होगा कि जब किसी एंजल को बुलाते हैं तो एंजल आपका काम फ्री नहीं करती, अगर आपने उससे काम करवा लिया तो आपकी जब मुक्ति होती है हम्म। तो आपको पहले उसके काम करने होंगे, तभी आपकी संपूर्ण मुक्ति होती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी को ऐसी चीज तो सिखाई जाए सेम कि वो प्रॉब्लम। सर, सेम अप्लाई होता होगा पितरों को भी ना, राइट? अगर एंजल्स का ये है तो हमने अगर अपने पितरों को भी बोला कि मेरी हेल्प कर दो, तो उनको तो वैसे भी हमारे समाज में तो देना ही पड़ता है, राइट? पितृ पक्ष से लेके, तो चलो उनका भी वैसे इसको रहता भी, होगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसको 2 तरीके से समझते हैं। पितरों की एनर्जी हमेशा हमें कनेक्ट करती है, पितरों की एनर्जी हमेशा हमें आशीर्वाद ही करती है। बस छोटी सी बात है, हमें ऐसे डराया जाए तुम्हारे तो पितृ दोष है,
अब करेक्ट है। दादा, वो तो जो तुम्हारा जो जी दादाजी थे, हाँ जो जी। पिताजी थे, वो कभी भी तुम्हारा बुरा कैसे कर सकते हैं, जो तुम्हारे जन्म होने पे सबसे ज्यादा खुश थे। ठीक है, तो पितरों करेक्ट है की सर। सर मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है, मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो। एक सेकेंड। जी, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई आपकी एनर्जी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आपको हेल्प जरूर करती है, सिर्फ आपको उससे कनेक्शन बनाना आना चाहिए। ठीक। चलो। जी माता। जय श्री प्रणाम माता। गुरु। प्रणाम माता। मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि मैंने एक प्लॉट लिया है, 95% मैंने दे ही दिया प्लॉट का जितना भी पैसा होता है, बट उसका पेपर वर्क कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन बात मेरी जो रेमेडी है वो अच्छी तरह से काम नहीं करे या कुछ है, मुझे ऐसा इसलिए कुछ आपकी नहीं तरफ। होता कि आप, अगर आप खुद हीलर हो तो आपकी रेमेडी सब काम करती है। बस अपने समय हम थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा। कुछ नहीं करना है, कैमिल का एक फोटो लिखो, एक कैमिल का स्टेचू ले लेना या कैमिल का फोटो ले लेना, उसे अपने पेपर के साथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना, जो भी पेपर वर्क आपका रुका हुआ है आपका काम हो जाएगा। ओके। ठीक है। जी रोली माता। हेलो। जय हेलो। महाकाल। जय जय महाकाल गुरु जी। जी। हाँ गुरु जी, मेरे हस्बैंड के ना एड़ी में बहुत दिनों से दर्द है, वो जा ही नहीं रहा, दवा भी खाया, इंजेक्शन भी लगाया, तो माता कुछ इसके लिए कुछ कुंजी का हेल्प। कुंजी का पादम शरणम मंत्र चैंट करो, पानी अभिमंत्रित करके पिलाओ, उनकी चीजें बैलेंस हो जाएगी। कौन सा गुरु जी मंत्र? कुंजी का पादम शरणम, कुंजी का पादम शरणम। और कितनी बार बोलना होगा गुरु जी, पानी को पकड़ करके? जितनी जल्दी तू ठीक करना चाहिए उतनी ज्यादा दवाइयां दिला दे, मतलब उतना ज्यादा बार मंत्र का जाप करके पानी पिला दे। मतलब पानी में फूकना होगा? हाँ, चैंट करना है, पानी को फूक मारो दे दो, चैंट करना है, खाने को फूक मारो दे दो, हो जाएगी हीलिंग। ठीक है गुरु जी। जी ऋतु माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, हमेशा की तरह। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हो हम सबको मुझे शायद मतलब मैं ना मैं नहीं सिखाता हूँ तो पता। महाकाल का आदेश होता है, देर तक पहुंच जाता है। बहुत अच्छी अच्छी आपसे शिक्षाएं मिलती है। सर मेरे को ना वो पेट में जख्म है मेरे 4-5 साल से, तो मैं डॉक्टर कह रहे दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, और उसकी वजह से ना मेरा खून भी नहीं बन पाता। तो मतलब एक के साथ एक वीकनेस इतनी रहती है सब, मतलब जब अंदर एनर्जी नहीं होगी तो बंदा क्या फिर करेगा, उसके लिए कुछ है सर? बहुत सारी चीजें होती हैं माता। एनिमल स्पिरिट गाइडेंस तो अपनी जगह पे काम करती है, लेकिन जैसे कि आपको जिस तरीके की समस्या है, अ, आपको दो चीजें हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, आप चलो कुछ लिख लो, पूछ रहे हो तो लिख लो। ठीक है। उसकी वजह से कुछ ना सब चीजें बंद है मेरी, खाने पीने की, मसाले, फाइबर वाली चीजें। सौंफ होते बहुत हैं ना, वजह से। सौंफ। लिखो हाँ लिखो, जी। सौंफ होते हैं ना, सौंफ, हरी इलायची,
सौंफ, हरी इलायची, ठीक है, इसका मिश्रण बना के इसका पाउडर बना लो। रात को सोने से पहले 1 चम्मच, रात को सोने से पहले 1 चम्मच लेके आराम सो जाओ। दूसरे दिन से चीजें धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी, ठीक है। दूसरा अपने मेडिसिन बॉक्स पे, दूसरा अपने मेडिसिन बॉक्स पे एक प्लेन पेपर पे ग्रीन कलर की पेन से अश्विना लिखो, 108 टाइम चेंट करो, उसे अश्विना को फूंक मारो, ठीक है। तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, ठीक, और जल्द से जल्द आपकी रिकवरी हो जाएगी। और फूक तो रिकवरी आपने मारनी है। रिकवरी होने के बाद जैसे कि आपको पता चल जाए कि अब मैं चीजें खा पा रही हूँ, चीजें पहले से पूरी बैलेंस हो गई हैं, किसी भी एक व्यक्ति को एक समय की दवाइयों की सेवा आप करोगे, ठीक है। भले ही वन टाइम करोगे, लेकिन किसी हॉस्पिटल में जाके नीडी पीपल को जो भी दवाइयां में हो, डॉक्टर 5,000 के लिख देंगे, 500 के लिख जाए, वो तुम्हारा नसीब है। जो तुम्हारा जो पहला पेशेंट मिल जाए उसको बोलो दवाइयां मैं लेके दूंगी, मेरी तरफ से डोनेशन, ठीक, हो जाएगी। फूक किस पे, दवाइयों पे मारनी है, बॉल पे? अभी कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ ये 2 चीजें करके देख लो, समझ में आ जाएगा। नहीं, आपने कहा ना चैंट करके फूक मारनी है। हाँ, फिर उस अश्विना का जो पेपर है जिसपे लिखा है उसे दवाई के बॉक्स पे लगा दोगे ना। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, जाने से पहले एक छोटी सी ब्लेसिंग और लिख लो। जी माता, हाथ ऊपर है तुम्हारा, बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री थैंक यू राम। जी। सर एक न्यूज मैं आपको देती हूँ, आपकी अभी क्लास ज्वाइन की है जितने जितने जिनकी मैं पहले हीलिंग किया करती थी आंटी जी, उनका फोन आया कि वो उज्जैन महाकाल के दर्शन जा रहे हैं, तो उसकी ब्लेसिंग। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं हीलिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, पर सर है ना मेरे क्लाइंट्स रेंडमली नहीं लेते, मतलब मंथ में अगर 4 दिन आएंगे तो फिर 20 दिन नहीं आएंगे। और कोई अभी बात सर क्या नहीं। है ना, हस्बैंड हस्बैंड की डेथ हुई है जनवरी में, तो सर अभी मुझे बहुत ये फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत ज्यादा है। माता, आज तूने फोटो लगा लेना तेरा किंगफिशर का, तुझे रिजल्ट जी समझ आ जाएगा, उससे ब्लेसिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। बेफिक्र ठीक है, रहो, जय श्री एक महाकाल। फोटो खाली मंगा के थैंक लगवा देना, यू जी ठीक। सर, थैंक यू थैंक यू। जय श्री महाकाल। चलो, जय श्री महाकाल। जैसे कि मेरी बहन का एक छोटा सा सवाल था कि फाइनेंशियल इश्यूज अगर कोई फेस कर रहा है या क्विक मनी किसी को चाहिए, तो एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की और बात करते हैं, फिर आज्ञा लेंगे क्योंकि पीछे मेरी दूसरी क्लास है जो चल रही है। तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी फंड की आवश्यकता हो या पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो नहीं पता चल पा रहा, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे इमरजेंसी फंड चाहिए या पैसे कहाँ पे स्टोर करे या कहाँ इन्वेस्ट करे, नहीं समझ में आ रहा, तो एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है स्क्विरल, गिलहरी, ठीक है। तो अपने वॉलपेपर पे एक स्क्विरल का फोटो लगाओ, तो इमरजेंसी फंड को वो अरेंज करके देता है। स्क्विरल की अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है, कहते हैं प्रभु श्री राम जी का उस पे आशीर्वाद है। कहते हैं कि जब राम सेतु बन रहा था तो इस एक गिलहरी थी जो एक छोटे छोटे से कंकर उठा के पानी में डाल के हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, तो वहां पे वानर सेना ने उसे उठा के फेंका कि तू क्या इतनी नन्ही सी हमारी हेल्प कर पाएगी। तो जैसे ही उन्हें फेंका तो वो प्रभु श्री राम जी के चरणों में जा गिरी, तो प्रभु श्री राम ने उन्हें हाथों में उठाया, उनके पीछे उंगलियों 3 उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाया। तो आज भी किसी भी गिलहरी को देखोगे तो उस पे 3 उंगलियों का निशान होता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बाद ये संभव हुआ। उसके बाद जितनी भी गिलहरियां हुई हैं सभी के पीठ पे 3 उंगलियों का निशान होता है। तो जब भी आपको पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप चाहते हो कि उसका पॉजिटिव आउटकम हो, या आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, भाई मेरे को परसों पैसे बनने आज है ही नहीं,
कहीं से भी जुगाड़ हो जाए, तो आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति जो स्क्विरल का फोटो लगाते हैं, जिस दिन सुबह समझो कि इंस्टॉलमेंट भरनी है, किस्त भरनी है लोन की, एक दिन पहले पड़ोसी आके तुम्हें पैसे दे जाएगा कि मैं 5 दिन घूमने जा रही हूँ, ये 20-30 हजार रुपये तू संभाल के रख ले, फिर आऊंगी तो दे लूंगी देर से, जब तक फिर वो व्यक्ति अरेंज कर लेता है। तो इस तरह से बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। तो एक स्क्विरल का फोटो आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। बाकी जो डिटेलिंग होती है और डिटेल में पढ़ते हैं, वो क्लास का पार्ट होता है, क्योंकि अभी पीछे समय कम है और बहुत सारे लोग पीछे भी क्लास में वेट कर रहे हैं। तो अभी आप सभी से आज्ञा लेंगे। ठीक है, जाने से पहले आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लें इस पेमेंट डिटेल का, क्योंकि हमने हमारी पेमेंट डिटेल जो है वो चेंज करी है। तो आप इस पेमेंट डिटेल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसी पे आपको पे करना है। नंबर वही है 7057031905। ये गूगल, पेटीएम, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इस स्कैनर द्वारा आप हमें पे करें और जल्द से जल्द इसी पे ही, इसी नंबर पे 7057031905 पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें अपने नाम के साथ, ताकि हम जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दें। लास्ट एक किरण माता का सवाल लेंगे, फिर हम आज्ञा लेंगे आप सभी से। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। मेरे को तो थैंक यू बोलना था हर चीज के लिए। जो अभी तक आपसे सीखा है, सब वर्क कर रहा है, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता, तेरा भी थैंक यू कि तू आके क्लास में यहाँ पे ब्लेसिंग करी और लोगों को से यहाँ जागृत किया। तो दिल से धन्यवाद तेरा माता। थैंक यू। थैंक यू जी। नीलम माता पूछ ले, माता तू भी पूछ ले। जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर वो महाकाल। पेटीएम वाले नंबर से नहीं हो पाएगा क्या पेमेंट, जिसका उसी कि पे हम भी हमेशा उसी से करते ही हैं? होगा, लेकिन अभी स्कैनर से अगर आप पे करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। कई बार उसमें हो रहा था ना कि पेमेंट अटक रही थी, तो इसके हाँ लिए हाँ स्कैनर वाले प्रोसेस स्टार्ट किया, ताकि स्कैनर से आप जल्द से जल्द पे कर सकें। ठीक है सर। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इस क्लास का सर, बहुत दिनों से इंतजार था इस क्लास का। जल्दी सर से ये क्लास में। बताइए एक क्वेश्चन और, ये किंगफिशर वाले में कोई स्विच बोर्ड भी बोलना है क्या, स्विच वर्ड बोलना है क्या हम लोग को लगाने से आपको पहले? मैं जो एनर्जी सर्कल भेजूंगा, उसके अंदर एनर्जी सर्कल के अंदर स्विच वर्ड भी लिखा होगा। सिर्फ आपको वो जी अपने वॉलपेपर पे लगाना है। और अगर आप उसको यूज नियमित रूप से करना चाहते हो तो उसका कलर जेरोक्स निकालना होगा। अगर आप अपने लिए जी यूज कर रहे हो तो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर सर्कल के अंदर लिखोगे और उसे लेमिनेट करवा के वाटर चार्ज करके नियमित रूप से पियोगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चलो अभी के लिए सभी से आज्ञा लेते हैं, जल्द से जल्द मिलेंगे क्लास में। आशा करते हैं आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, और जिसका क्वेश्चन रह गया हम क्षमा चाहते हैं। जल्द से जल्द फिर एक और ब्लेसिंग के साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे, अनम्यूट करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमें आज्ञा देंगे। जय श्री राम। जय श्री महाकाल थैंक यू सर। सर। जय श्री महाकाल महाकाल। जी। जय श्री महाकाल महाकाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत महाकाल धन्यवाद। सर, जय श्री महाकाल।